हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद एकेबी आईएफएम में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ इन न्यू टैक्स रेजिम, यानी जो इनकम टैक्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होने वाला है, जो 23-24 है। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हमारी टैक्स की रिटर्न्स जाएंगी, इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये कंफ्यूजन होगी कि टैक्स कौन सी रेजिमी से हम कैलकुलेट करें, न्यू से करें या ओल्ड से करें, किसमें फ़ायदा है, किसमें नुकसान है, किसमें टैक्स ज़्यादा देना होगा। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि जो नई टैक्स की रेजिमी आई है, इसके अंदर में क्या रिलीफ हमें मिली हुई है और इससे हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टैक्स जो है इनकम टैक्स के अंदर में हमें 2 स्लैब मिले हुए हैं ओल्ड और न्यू के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब रिटर्न जाएंगी तो इसमें क्या है कि पहले हमारे पास ऑप्शन होता था न्यू या ओल्ड को चूज कर सकते थे। अब क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स ही आएगा, उसको आप चेंज करना चाहें ओल्ड में कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट अब न्यू आएगा। तो इसमें क्या है कि न्यू टैक्स के अंदर में वैसे तो कहा गया है कि हमारी 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड के अंदर में क्या था कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता, यानी टैक्स का हमारा स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5% है। लेकिन उसके अंदर में हमें सेक्शन 87A के अंदर में 12,500 की रिबेट मिली हुई थी, तो हमें 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। अब न्यू टैक्स के अंदर में एक तो यह है कि 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको इसमें 25,000 रुपए की रिबेट मिलती है। ये टैक्स के जो पूरे स्लैब है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसको देखना चाहें कि क्या क्या स्लैब है हमारे ओल्ड और न्यू तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको टैक्स के सारे रेट समझ आ जाएंगे। बट आज की वीडियो में तो हम ये बात करने वाले हैं कि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर में हमें मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पुराने टैक्स के अंदर में क्या है कि 5 लाख तक में हमें 12,500 की रिबेट मिलती है, यानी जिसका टैक्स जो है जिसकी इनकम 5 लाख तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जहां आपकी इनकम 5 लाख से थोड़ी सी भी बढ़ती है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि अगर किसी की इनकम 5,10,000 भी होती है तो उसको 13,000 रुपए का टैक्स देना पड़ जाएगा, यानी 10,000 की इनकम बढ़ी और 13,000 का टैक्स देना होगा। तो इसी चीज को हमें गवर्नमेंट ने एक रिबेट दी है न्यू टैक्स रेजिमी के अंदर में, ओल्ड में तो नहीं मिली हुई। तो न्यू में जो रिबेट मिली है उसको मार्जिनल रिलीफ के नाम से जाना जाता है। तो ये मार्जिनल रिलीफ क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है। मार्जिनल रिलीफ जो है हमारी क्या है, जो भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी है माइनस जितनी भी इनकम आपकी 7 लाख से ऊपर होती है, यानी जो भी आपके नए टैक्स के अंदर में 7 लाख से ऊपर की इनकम और जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी मार्जिनल रिलीफ है। तो एग्जाम्पल इसमें क्या है कि इसमें हमने 3 लोगों के नाम ले लिए हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे हमने इनकी इनकम दिखा दी है अलग अलग आपको समझाने के लिए। सबसे पहले ए का लेते हैं। ए की जो टैक्सेबल इनकम है वो है 7,07,000 रुपए। तो देखिए यहाँ पे 7,07,000 रुपए आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने ली है, यानी एक तरह से इनकी इनकम 7,57,000 थी तो हमने 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली, तो इनकम जो आ गई 7,07,000 रुपए। अब 7,07,000 रुपए के ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें एज पर न्यू स्लैब तो हमारा टैक्स बनता है 25,700 रुपए, जो कि हमारा स्लैब है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख में 5% है और 6 से 9 लाख के बीच में 10% है। तो हमने वो स्लैब को यूज करते हुए टैक्स कैलकुलेट किया तो टैक्स हमारा आ गया 25,700 रुपए। अब मार्जिनल रिलीफ हमारी क्या कहती है कि जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी है, जो भी आपका टैक्स बना है माइनस जितनी आपकी 7 लाख से ऊपर इनकम है, तो यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है 25,700 रुपए और हमारी इनकम कितनी है 7 लाख से ऊपर 7,000 रुपए। तो 25,700 और 7,000 को हमने जब माइनस किया तो जो बैलेंस बचा वो बचा 18,700। तो ये हमारी मार्जिनल रिलीफ हो गई और जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी मानी जाएगी वो 7,000 रुपीज मानी जाएगी, यानी 7 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है वो आपका टैक्स है।
तो यानी आपको ये टैक्स है कि एक्चुअल बन रहा था 25,700, बट आप टैक्स कितना पे करेंगे 7,000 रुपए। बाकी जो 18,700 है वो आपका टैक्स जो है मार्जिनल लीव की वजह से सेव हो जाएगा। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिए 7,17,000 रुपए है, ये भी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इस पे हम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगाते हैं तो टैक्स बनता है 26,700 रुपए। अब वही हमारा फॉर्मूला लग गया कि टैक्स लायबिलिटी माइनस जितनी भी इनकम आपकी 7 लाख से ऊपर है, तो टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनी 26,700। 7 लाख से ऊपर इनकम है 17,000 रुपए, तो दोनों का डिफरेंस निकला हमारा 9,700। तो यानी हमारी मार्जिनल लिफ्ट हो गई 9,700 और हमारी टैक्स की लायबिलिटी कितनी हो गई 17,000 रुपए। यानी एक तरह से अगर आप देखेंगे तो 7 लाख के ऊपर कितनी इनकम है 17,000, तो 17,000 ही आपका टैक्स पेबल आएगा। बाकी के जो बैलेंस है वो आपको मार्जिनल लीव के अंदर में सेव हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल हमारा है 7,25,000 रुपए। अब 7,25,000 के अंदर में क्या है कि आपका जो टैक्स बनता है स्लैब के अकॉर्डिंग 27,500 बनता है, 27,500। अब इसमें से अगर हम 7 लाख से जितने भी ऊपर इनकम है, तो 7 लाख से ऊपर इनकम है 25,000 रुपए, तो 27,500 में से हमने 25,000 को माइनस किया, तो टैक्स जो हमारा क्या कहते हैं मार्जिनल लीव हमारी 2500 हो गई और टैक्स की लायबिलिटी हमारी 25,000 रुपए हो गई। तो एक तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा, और दूसरी तरफ आप ये भी बोल सकते हैं 7 लाख से जितनी भी ऊपर इनकम है वो आपको टैक्स देना है। एक तरह से ये हो गया 7 लाख तक तो 25,000 की छूट है, बट मार्जिनल लीव के अंदर में आप किसी को भी टैक्स कैलकुलेट करना है तो ये है कि 7 लाख से जितना भी ऊपर अमाउंट है वो आपका टैक्स पेबल है। जैसे कि यहाँ पे 7,07,000 है तो हमारा 7,000 टैक्स पेबल है, 7,17,000 है तो 17,000 टैक्स पेबल है, और 7,25,000 है तो 25,000 टैक्स पेबल है। अब दूसरी बात अभी आती है कि ये जो मार्जिनल लीव है हमें कहाँ तक मिलेगी, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि भाई किसी की इनकम 7,90,000 है तो 90,000 टैक्स पेबल है, ऐसा नहीं है। अब देखिए इस चीज को मैंने समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल एक और लिया है। ये इनकम हमारी है 7,70,770, ये अमाउंट आ गया। इस इनकम में से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की 50,000 की, तो हमारी नेट टोटल इनकम आ गई 7,27,777 रुपए। अब इस अमाउंट के ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं एज पर न्यू स्लैब, तो हमारा टैक्स बनता है 27,777 रुपए। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि मार्जिनल लीव कैसे मिलेगी कि टैक्स की लायबिलिटी माइनस इनकम ओवर 7 लाख। तो हमारी टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे कितनी है 27,777 रुपए, और हमारी ओवर इनकम कितनी है सेम। तो यहाँ आके आपकी मार्जिनल लीव हो जाती है नील, और आपका टैक्स पेबल आ जाएगा 27,777 रुपए। तो इस बात से हम क्या सीखेंगे कि जो हमारी मार्जिनल लीव कहाँ तक जाएगी, एक तरह से आपका जहाँ पे इनकम जो है 7,27,777 रुपए हो गई, यहाँ पे आके आपकी मार्जिनल लीव नील हो जाती है। इसके बाद आपके जो टैक्स पेबल है वो वही नेट टैक्स पेबल आएगा जो एज पर स्लैब कैलकुलेट होगा। तो इसके बाद जो भी आपकी इनकम होगी आप उसके पूरे स्लैब्स लगाएंगे, क्योंकि अगर आप उसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो उसके यहाँ पे अगर फार्मूले से चलेंगे तो आपका टैक्स ज्यादा ही आएगा। तो ये हमारी मार्जिनल लीव जिसके अंदर में हमें जो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर में मिली हुई है, तो जिसके अंदर में हमें क्या है कि 7 लाख के बाद भी टैक्स नहीं देना। तो वो टैक्स कहाँ तक नहीं देना कि अगर आपकी किसी की इनकम 7,27,777 रुपए तक होती है, उससे पहले तक तो आप 7 लाख से ऊपर वाले अमाउंट को टैक्स पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा होती है तो आपका टैक्स एज पर स्लैब ही कैलकुलेट होगा, और आपको फिर इसमें रिलीफ आपकी नील हो जाएगी, और जो टैक्स आएगा वो आपको पे करना होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए कि जैसा कि हमारा ईयर वैसे भी एंड होने वाला है, तो मार्च के बाद आपकी टैक्स कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आप अपना टैक्स देख सकते हैं कि आप न्यू स्लैब यूज करना चाहें या आप ओल्ड स्लैब यूज करना चाहते हैं। ओल्ड और न्यू में क्या कंपैरिजन है उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक में भी हमारी दी हुई है। इसी तरह की और नॉलेज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।